हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है क्यों वो आपके पास नहीं आते, क्यों वो आपसे दूर रहते हैं, क्यों वो आपसे दूर भागते हैं और क्यों आपसे कुछ कहते नहीं। इन शॉर्ट, वह आपसे बात क्यों नहीं करते, वह आपके पास क्यों नहीं आते। Why aren't they coming back? वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उन्हें रोक रहा है आपके पास आने से? ऐसा क्या है जो उनको रोकता है आपकी तरफ मूव करने से? आज हम ये जानेंगे। एज यू ऑल नो, आप जैसा कि सभी जानते हैं, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है जो उन्हें आपके पास आने से रोक रहा है। चाहे कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, कितने भी समय बाद आप इस वीडियो तक पहुँचे हों, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। आइए देखते हैं कौन है, ये क्या है जो उन्हें आपके पास आने से रोक रहा है। What is stopping them from coming towards you? Okay. Interesting, very interesting. Viewers, I am very sure, क्योंकि नंबर 7 है यहाँ पे, and I can see कि कुछ एनर्जी वर्क यहाँ पर हो रहा है which is not that positive. मतलब कुछ नेगेटिव भी नहीं कह सकते उसको, एक्सट्रीम, बट मुझे लगता है कुछ ऐसी शक्ति है यहाँ पे, कुछ ऐसा एनर्जी वर्क यहाँ पर है जो पॉजिटिव नहीं है, जिसके चांसेस यही हैं कि वो नेगेटिव है। बट मैं उसको सच में एक्सट्रीमली नेगेटिव इसीलिए नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक वर्क हुआ है या कुछ अफर्मेशन हुई है। ये नेगेटिव अफर्मेशन हो सकती है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, किसी तरीके का कोई वशीकरण, किसी तरीके का कोई टोना टोटका, किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक, या किसी तरीके का कोई अफर्मेशन। जैसे मंत्र चैंट करते हैं तो अफर्मेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं तो उसमें भी लोग अफर्मेशंस करते हैं। ओके, दुआ मांगते हैं उसमें भी अफर्मेशन होती है। और जब किसी को हाय लगाते हैं या किसी को बद्दुआ देते हैं या किसी को श्राप देते हैं, वो भी एक अफर्मेशन की तरह वर्क करता है। समझ गए आप लोग? यहाँ पर मुझे लगता है कोई ऐसी नेगेटिव अफर्मेशन है जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन पर वर्क कर रही है। आपके पर्सन जो है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो उस नेगेटिव अफर्मेशन से कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, उनका माइंड अफेक्टेड है। यस, उनका माइंड अफेक्टेड है किसी ऐसी अफर्मेशन से। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, जिसने भी इनके ऊपर ये एनर्जी वर्क किया है वो कोई नोन पर्सन है। ही और शी इज़ नॉट अ स्ट्रेंजर ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई अनजान व्यक्ति है, कोई बहुत दूर का इंसान ये सब नहीं कर सकता। कोई जो इनको क्लोजली जानता है, किसी ऐसे इंसान ने इनके ऊपर कोई ऐसी नेगेटिव अफर्मेशन की है जिसकी वजह से उनके दिमाग में इस तरह की उलझन होती है, उनके दिमाग में इस तरह का कन्फ्यूजन होता है, उनको अंडर कॉन्फिडेंट लगता है, वीक लगता है, हेल्थ भी उनकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड नहीं लगती है, पहले से हेल्थ भी उनकी डाउन लगती है, हेल्थ वाइज भी बहुत हेल्दी, बहुत फिट नहीं लग रहे हैं, तो एनर्जेटिकली भी वीक हो रहे हैं, हेल्थ वाइज भी, फिजिक वाइज भी ऐसा लगता है कि एनर्जी उनकी डाउन हो रही है, और मेंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे हैं। ऐसा तभी होता है जब किसी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का या किसी ऐसे अफर्मेशन का आपके ऊपर असर होता है। यस,
तो मुझे वो चीज़ तो यहाँ पर साफ नज़र आ रही है कि कुछ नेगेटिविटी यहाँ पर है, और वो नेगेटिविटी इनके माइंड को बांध के रखती है, जिस वजह से ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते। कुछ तो हो रहा है इस तरह का यहाँ पे। मुझे केतु का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत लग रहा है। और ये जो राहु केतु का जब इन्फ्लुएंस होता है ना व्यूअर्स, तो एनर्जेटिकली हाईली पावरफुल चीज़ें होती हैं। ओके, आध्यात्मिक रूप से कहें या आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा जो होती है वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिवली असर कर सकती है। मतलब अगर करी जाए तो नेगेटिवली असर कर सकती है, वरना अगर आप उसे अच्छे से यूज़ किया जाए तो वो पॉजिटिवली वर्क करेगी। अगर उसी ऊर्जा को, उसी एनर्जी को अच्छे से यूज़ किया जाए तो पॉजिटिवली वर्क करेगी। बट द मोमेंट उसका मिसयूज़ किया जाए या उसे गलत तरह से यूज़ किया जाए तो वो नेगेटिवली बहुत बड़ा असर डालती है। यहाँ पर नेगेटिवली यूज़ हुआ है और मुझे राहु का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। सॉरी, नॉट राहु का, केतु का, सॉरी नॉट राहु, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है इट इज़ 2 and 5। ओके, तो यहाँ पर मुझे केतु का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और ये जो भी पर्सन है जिसने भी ये किया है, वी हैव अनदर कार्ड, वेट फॉर दैट। ये जो भी पर्सन है, जो भी आपके पार्टनर को रोकना चाहता है, ये इंसान कहीं ना कहीं इनके ऊपर केतु का ही असर है। केतु इनको रूल कर रहा है ऐसा लगता है। और जिनको भी केतु रूल कर रहा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी वर्क में हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, ऐसी शक्तियों में। थोड़ा स्पिरिचुअल भी लगता होगा ये इंसान, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्टेड हो सकता है, जिसका दिमाग इन चीज़ों में लगा ही रहेगा। या तो मैंने कहा ना, अच्छे से यूज़ करेंगे तो आध्यात्मिक चीज़ों में, आध्यात्मिक उन्नति में उसका दिमाग लग जाएगा। और अगर अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ब्लैक मैजिक, टोने टोटके, वशीकरण, मोहित करना, ये करना, वो करना, इसमें दिमाग लगेगा। तो ये कोई ऐसा इंसान है, ओके, जो आपके पर्सन के ऊपर ऐसा मैजिक करके उनको रोक रहा है। यहाँ पर व्यूअर्स एक और कार्ड आया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दैट आपके पर्सन ने ना खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। ऑफ कोर्स एनर्जी वर्क की वजह से ही हुआ है ये। अब तो क्योंकि वो इन्फ्लुएंस है उस एनर्जी से, इसीलिए मैं यहाँ पर उसका आगे का भी परिणाम बताऊंगी कि ये खुद को रिस्ट्रिक्ट भी कर चुके हैं। खुद को रिस्ट्रिक्ट करने से मतलब है खुद को बांधना। खुद को बांधा हुआ है अपने आप ही। ओके, जब आप खुद ही एक रूम में बैठे रहेंगे और बाहर नहीं आएंगे, जबकि रूम का दरवाज़ा भी खुला है, लॉक्ड भी नहीं है, चलो विंडोज़ भी ओपन है, फिर भी अगर आप ऐसे कहेंगे मुझे बांध के रखा है, मैं बंधा हुआ हूँ, बंधी हुई हूँ, तो कोई क्या बोलेगा कि क्या पागल हैं। अब आपके हाथ पैर खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, आप जाते क्यों नहीं? क्योंकि मेंटली इंसान रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जो जो चीज़ें ये कर सकते हैं, जो जो चीज़ें करने की इनकी कैपेसिटी है, इनकी क्षमता है, वो चीज़ें ये नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मेंटल स्टकनेस। दिमाग से बंध जाना, दिमाग से मान लेना कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, दिमाग से ये मान लेना कि ये हो नहीं पाएगा, बिलीव कर लेना ये चीज़ कि मेरे बस की बात नहीं है, बिलीव कर लेना ये चीज़ कि मेरी किस्मत में ही नहीं है। ये मेंटल स्टकनेस है, ये मेंटल रिस्ट्रिक्शन है। जैसे मैं किसी एग्ज़ाम को टॉप कर सकती हूँ, लेकिन मैं पहले ही सोच लूँ कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो वो सब्जेक्ट ही नहीं है जो मेरी समझ में आए, ये तो वो फील्ड ही नहीं है जहाँ मैं कुछ कर सकूँ, ये है ही इतना डिफ़िकल्ट कि मैं कितना भी ट्राई करूँ मैं फ़ेल हो जाऊँगी। तो जो मैं बिलीव कर लेती हूँ, मेरा माइंड वहीं पर स्टक है। इन्होंने भी अपना माइंड जानबूझ के तो नहीं किया ऑफकोर्स, क्योंकि इनके ऊपर असर है, लेकिन उसकी वजह से, इन मेंटली स्टक होने की वजह से, मेंटली रिस्ट्रिक्शन
क्रिएट करने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो ये कर पाते या कर पाती वो अब नहीं कर पा रहे। यस, बहुत कुछ जो पॉसिबल था, बहुत कुछ जो इनकी कैपेबिलिटी थी, जितना एक कैपेबल है उतना भी नहीं कर पा रहे। सोचिए। जितना ये कैपेबल है उतना भी इनसे नहीं हो रहा है। बट समय तो यही है, समय की मांग यही है, अभी टाइम भी वही है कि ये उस रिस्ट्रिक्शन से बाहर आ जाएं, उस मेंटल स्टकनेस से बाहर आ जाएं और जो इन्हें करना चाहिए उसे करना शुरू कर दें। करेक्टिव मेजर्स यानी सही कदम उठाना शुरू कर दें। परिस्थिति को फिक्स करने के लिए, करेक्ट करने के लिए जो जो स्टेप्स लेने चाहिए उन्हें लेना शुरू कर दें। ज़रूरत तो यही है समय की। तो ये चीज़ें इनको रोक रही हैं, मेंटल स्टकनेस, मेंटली एक ब्लॉकेज या रिस्ट्रिक्शन, और वो भी इसीलिए क्योंकि कोई एनर्जी का इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। ऐसा है। देखिए व्यूअर्स, मैं एक बात कह सकती हूँ, जिनके लाइफ में ना कौन से लोग होते हैं जिन पर ये सब चीज़ें बहुत जल्दी असर करती हैं, जो लोग एक सेट ऑफ रूल को फॉलो नहीं करते। कैसे लोगों पर ये वर्क करता है? जो लोग स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, अपने आप को डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, जैसे परमात्मा के साथ, भजन भक्ति के साथ, मंत्रों के साथ या नाम जाप के साथ, मेडिटेशन के साथ, ग्रंथों के साथ, कैसे भी ईश्वर के साथ खुद को जोड़ के रखते हैं, उन पर ये चीज़ें असर नहीं करती। बट जो लोग गलत तरफ चले जाते हैं, पूजा पाठ ही नहीं, उनका स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से ध्यान भटक जाता है, गलत चीज़ों में, अल्कोहल कंजप्शन में, या फिर गलत इंटॉक्सिकेशन करना, गलत चीज़ें कंज्यूम करना, उसके साथ साथ गलत हैबिट्स में पड़ जाना, गलत पैटर्न्स को फॉलो करना, और गलत चीज़ें देखना, गलत चीज़ें सुनना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गाली गलौज, और भी बहुत सारी चीज़ें, कहीं भी खा लेना, किसी के भी साथ फूड शेयर करना, कुछ भी, कहीं कुछ भी करना, यानी किसी के भी साथ खाना खाना, कहीं भी पहुंच जाना, और टाइम न देखना कि हम कब क्या कर रहे हैं, कब सूर्य ढल चुका है, अब हमें ये काम नहीं करना है, सूर्य उदय के बाद हमें वो काम करना है। तो मिसमैनेज है लोगों की लाइफ, जो लाइफ जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि आप भी इस प्लैनेट का हिस्सा ही हैं। तो प्लैनेटरी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, ये प्लैनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग जैसे ह्यूमन लाइफ होनी चाहिए, प्रॉपर वे में कंडक्ट होनी चाहिए, वैसे नहीं होती है। इसीलिए ज़्यादातर लोगों के ऊपर ये छोटे मोटे क्रिया, ये सब चीज़ें वर्क कर जाते हैं। ये इतनी पावरफुल चीज़ें नहीं हैं। जो इंसान परमात्मा की शक्ति से जुड़ा हुआ होता है, उसे कौन क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। बट अपनी खुद की कुछ मिस्टेक्स होती हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें हम पे वर्क करती हैं। और देखते हैं क्या कारण है जिसकी वजह से वो रुक रहे हैं या उन्हें रोका जा रहा है। इसी डेक से एक कार्ड हम और पिक करेंगे। So this is the card coming out. See. बहुत सोच विचार में है इस समय, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, बहुत दिमाग चला रहे हैं, ऐसा लगता है व्यूअर्स यहाँ पर। यस, इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं कुछ डिले कर रहे हैं, चीज़ों को डिले करने में इनका ध्यान जा रहा है। देखिए, मैंने कहा ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये अभी कर सकते हैं आपके लिए, बहुत सारे सही कदम उठा सकते हैं, लेकिन अब वो क्या करते हैं, दिमाग में आ भी जाए, इतनी मेंटल स्टकनेस और रिस्ट्रिक्शन के बाद भी दिमाग में ये चीज़ आ जाए, मन में ये बात आ जाए कि मुझे अब कुछ करना चाहिए, मुझे कॉल करना चाहिए, या मुझे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, या मुझे कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। अगर ये सब बातें दिमाग में आ भी जाएं तो ये
तो ये नेगेटिव एनर्जी वर्क क्या करता है, ये मेंटल ब्लॉकेज क्या करती है कि इनसे उस बात को डिले करवा देती है। ओके, सपोज जिस इंसान के ऊपर ऐसा नेगेटिव एनर्जी का असर है और कहीं भी थोड़ा भी उसे कहीं से आइडिया आ जाए या कहीं से वो सुन ले कि तुम्हें मंदिर जाना चाहिए या तुम्हें किसी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ना चाहिए या कोई मंत्र पढ़ना चाहिए प्रभु का, परमात्मा का, तो उस एनर्जी का इतना भी अफेक्ट होता है कि वो मेंटली आपको वहाँ रोकती है और कह सकती है आपको कि बाद में करना, अभी मत करो, अगले महीने से करना, अभी ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट वीक से करना। इन्होंने भी बहुत बार डिले किया है। वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते थे, आपको कॉल या मैसेज करना चाहते थे। मैं ज़रूरी नहीं कहूँगी कि अपोलोजाइज़ ही करना चाहते थे, मे बी सिर्फ हाय कहना होगा, हेलो कहना होगा, कहाँ हो आजकल, सिर्फ बेसिक जनरल बात करनी होगी। तब भी छोटी मोटी बातें भी डिले की गई हैं। यहाँ पे डिले बहुत किया गया है यहाँ पे चीज़ों को। खुद भी वेट करते रहे कि अभी सही समय नहीं आया, बाद में करेंगे, कभी नहीं आया वो सही समय, क्योंकि वो गलत इन्फ्लुएंस में है। व्यूअर्स देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को स्ट्रेच नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं इस इंसान के लिए, आप इनके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन कर दीजिए। जैसे किसी ने नेगेटिव अफर्मेशन किया है और वो वर्क कर रहा है क्योंकि आपके पर्सन की हैबिट्स ठीक नहीं रही, उनका वे ऑफ लिविंग ठीक नहीं रहा है, तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन कर दीजिए उनके लिए। पॉजिटिव अफर्मेशन भी वर्क करेगा उनके ऊपर, क्योंकि उनका तो कोई पैटर्न है ही नहीं आपके पर्सन का ऐसा। आप अच्छा इनके लिए प्रार्थना करेंगे, अच्छी कामना करेंगे, तो वो इनके ऊपर वर्क करेगा, वो भी वर्क करेगा, क्योंकि ये खुद कॉन्शियस इस समय नहीं है। इनके ऊपर क्या वर्क करेगा, क्या वर्क नहीं करेगा, ये अब इनके कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि ये कॉन्शियसली लिविंग जी नहीं रहे हैं। अब कॉन्शियसली नहीं जी रहे हैं का मतलब ये कुछ भी कैसा भी कर रहे हैं। इसमें अनहाइजीनिक रहना भी बहुत बड़ा जो रोल है प्ले करता है, अनहाइजीनिक रहना। तो लोग सोचेंगे कि ये नई बात है क्या, ये नई बात नहीं है। आप सच में जो जानते हैं उनसे पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये भी एक पार्ट है, ये भी आपकी हैबिट का एक नेगेटिव पार्ट हो जाता है कि जो लोग अनहाइजीनिक ज़्यादा रह लेते हैं या रहते हैं, उनके ऊपर भी ये इजीली वर्क करता है। तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए उनके लिए, इतना आप कर सकते हैं। किसी ने अगर शराब दिया है या बद्दुआ दी है तो आप दुआ दीजिए। किसी ने किसी का गलत चाहा है तो आप उसका अच्छा चाहिए, उसकी मनोकामना के लिए या उसकी समृद्धि के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी खुशियों के लिए प्रे कर लीजिए। आप उसे काटिए उसी चीज़ से, एनर्जी वर्क को एनर्जी वर्क से ही काटिए, बट आप अच्छा करिए, अच्छा सोचिए उनके लिए अच्छा विश कीजिए, अच्छा प्रे कीजिए, अच्छी दुआ दीजिए। और अगर कुछ करना भी है तो एक दिन के लिए उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए कि जिन पर भी आपका विश्वास है, जैसे सपोज़ किसी का विश्वास है, किसी देवी माँ की शक्ति पर विश्वास है, ओके, तो आप उनसे कह दीजिए कि ये व्यक्ति परेशान है, मेरा आप पर विश्वास है, आप कुछ कीजिए। तो आप जिस पर भी आपका फेथ है आप उनसे कह दीजिए, क्योंकि हैं तो सब यूनिवर्सल जो पावर है, जो सुपर पावर है, जो सुपर नेचुरल पावर है, वो है एक ही, बात वहीं तक जाएगी, यूनिवर्स तक पहुंचेगी। तो आप अच्छा प्रे कर लीजिए। कभी कभी लोग दूसरे के अच्छे के लिए क्या क्या करते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, ये नई बातें नहीं है। माँ, जैसे माँ लोग होते हैं, उनके बच्चे स्वस्थ रहें, एग्ज़ाम में अच्छा करें, करियर में अच्छा करें, हेल्दी रहें, तो माता पिता व्रत वगैरह भी रखते हैं कि मैंने अपने बच्चे के लिए व्रत रखा है, मेरे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए मैंने व्रत रखा है। फास्टिंग कर लेते हैं। वो क्या है फास्टिंग, ये नहीं है कि कई लोग मजाक उड़ाते हैं फास्टिंग का कि भूखा रहने से किसी की उम्र बढ़ जाएगी क्या, भूखा रहने से किसी की हेल्थ अच्छी हो जाएगी क्या। वो एक तरह का तप है, वो एक तरह का तप है, किसी और को समर्पित है वो तप, कि उसके लिए तप किया जा रहा है, समझ रहे हैं। तो आप वैसा कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा रास्ता पसंद है। इनके लिए अच्छा कर सकते हैं। इनको कोई रोक रही है, कोई शक्ति रोक रही है, कोई पर्सन ऐसा है जिसने ये काम किया है। अच्छा 70% ये कोई फीमेल है, मैं इतना आपको हिंट दे सकती हूँ क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, इससे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि अगर वो मिस इंटरप्रेट भी हो रहा है फिर वो गलत हो जाएगा। एंड आई डोंट वांट टू डू दैट, तो मैं वो नहीं करना चाहती। तो ज़रूर है 70% चांस है कि वो कोई महिला हो सकती है, ओके, कोई स्त्री हो सकती है।
या और आपके पर्सन अभी डिले ही करते रहेंगे जब तक आप इनके लिए कुछ पॉजिटिव वर्क नहीं करते। कोई है जो दूर करना चाह रहा होगा आप लोगों को। आजकल जलने वालों की कमी कहाँ है, आप एक ढूंढोगे 10 मिलेंगे आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। आई होप रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। देखिए ज़्यादा कार्ड्स वहाँ नहीं निकाले जाते जहाँ बात साफ साफ है। जहाँ 3 कार्ड्स में तो क्या 1 कार्ड में ही क्लैरिटी मिल गई थी हम लोगों को। सो फिर भी हमने क्लैरिफाई इतना किया, देयर इज़ नो नीड फॉर मोर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, टेक केयर।